हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने किया था 20 फार्मूलाज किए थे हमने, और अब हम नेक्स्ट 20 फार्मूलाज इसके अंदर करेंगे। इसमें मैंने दो पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है फार्मूलाज को। एक पोर्शन जो है वो है हमारा टेक्स्ट फंक्शन, मींस जो फार्मूलाज हमारे अप्लाई होंगे वो ओनली टेक्स्ट पर होंगे, और जो दूसरे फार्मूलाज हैं वो हमारे होंगे अप्लाई डेट पर। जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला है लेन। लेन मीन्स लेंथ। हम किसी भी टेक्स्ट की लेंथ को काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हम इज इक्वल लगाते हैं, उसके बाद फॉर्मूले का नेम लिखते हैं और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। मैं किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करती हूँ, ये बताएगा उसकी टेक्स्ट लेंथ कितनी है। जैसे लाइक मैंने AC को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, तो उसका जो टेक्स्ट लेंथ है वो क्या है, 2 है, तो उस अकॉर्डिंग वो शो कर देगा। नेक्स्ट मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर कुछ लिख दिया, सपोज दैट मैंने लिख दिया यहाँ ताजमहल टाइप कर दिया। अब हमारे पास इसमें कितने करेक्टर्स हैं, करेक्टर हैं 8, तो ये हमें आंसर देता है लेन ब्रैकेट स्टार्ट। तो ये जो हमें आंसर देगा वो 8 ना दे करके ये हमें 9 आंसर देगा। क्यों? क्योंकि वो स्पेस भी काउंट करता है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है अपर। अपर मीन्स होता है, अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर, ब्रैकेट स्टार्ट किया, किसी भी टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज, तो वो हमें कैपिटल लेटर के अंदर उसे कन्वर्ट करके दे देगा। इज इक्वल लोअर। लोअर मीन्स स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देना, तो मैंने सेलेक्ट किया एंड कमांड लगाई, माइक्रोसॉफ्ट को एंटर किया, तो वो उसे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉपर। देखो अपर जो होता है कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर रहा है, और जो लोअर है वो स्मॉल में, लेकिन प्रॉपर एक प्रॉपर वे में कन्वर्ट करता है। लाइक हमने प्रॉपर लिख दिया ब्रैकेट स्टार्ट, और जैसे हमने ये लिखा तो हर वर्ड का पहला जो लेटर है वो कैपिटल आएगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए यहाँ पर T कैपिटल आ रहा है और M का महल का M कैपिटल आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास रिपीट। इज इक्वल्स टू रिपीट ब्रैकेट स्टार्ट। हमने एक नाम कुछ भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा, कितनी बार रिपीट करना है, 5 टाइम्स, एंटर करेंगे तो वो उसे 5 टाइम्स रिपीट कर देगा। बट अगर उसमें स्पेस नहीं है, मान लीजिए मैटर में स्पेस है, तो यहाँ पर भी स्पेस आ जाएगा। लेकिन अगर आप लिखना चाहते हो खुद अगर हमें लिखना है, लाइक हमने कहा इज इक्वल, हमने रिपीट लिख दिया, ब्रैकेट स्टार्ट, खुद लिखना है तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमने कुछ भी टाइप किया, लाइक मैंने ताज टाइप कर दिया, स्पेस दे दिया, क्योंकि स्पेस भी गिनता है ये, और हमें कितनी बार रिपीट करना है, मान लीजिए 5 टाइम्स। इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे तो देखिए इस तरीके से वो रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है लेफ़्ट। इज इक्वल लेफ़्ट ब्रैकेट स्टार्ट। जैसे कि हमारा लेफ़्ट साइड होता है सिस्टम का, लेफ़्ट साइड जैसे भी जो भी आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग सिस्टम में से लेफ़्ट साइड से आप मैटर ले सकते हो, कॉमा, मैंने लेफ़्ट साइड से कौन सा मैटर लेना है, लाइक हमने 3 डिजिट्स लेने हैं, तो हमने 3 लिखा और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर। तो यहाँ क्या आ रहा है, प्रो, जैसे कि PRO 3 डिजिट हैं वो आ रहा है उसके अंदर लिखा हुआ। इसी तरीके से अगर हमें राइट से डिजिट लेने हैं, मैंने सेलेक्ट किया एंड कॉमा, राइट से कितने डिजिट लेने हैं, 3, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर, तो राइट से भी 3 डिजिट हमने ले लिए। उसके बाद है मिड। मिड होता है बीच में से, अगर हमें मिड से कुछ डिजिट्स को लेना है, लाइक मैंने कहा मुझे इसमें से लेना है डिजिट, कॉमा, कहाँ से स्टार्ट करें, तो मैंने कहा 4th नंबर से, 4th नंबर है W, कॉमा, टोटल कितने डिजिट चाहिए, मैंने कहा 4 ही डिजिट लेने हैं और 4 से ही स्टार्ट करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, 4 से हमने स्टार्ट किया और 4 ही डिजिट हमारे पास इंसर्ट हो गए। नेक्स्ट फॉर्मूला है कनकैटिनेट। इज इक्वल्स टू कनकैटिनेट हम यूज़ कर रहे हैं। कनकैटिनेट क्या करता है, अलग अलग सेल्स की वैल्यूज़ को एक ही सेल में ले आता है, मीन्स टेक्स्ट। जैसे प्रॉपर हमने यहाँ लिखा है ये, और हमने यहाँ ले लिया कॉमा, देन कॉमा एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो देखिए उस सारे ही मैटर को एक ही सेल में ले आता है, वो प्रॉपर वर्क लिखा हुआ है जैसे कि। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फाइंड पर। फाइंड क्या है, इज इक्वल्स टू फाइंड ब्रैकेट स्टार्ट। आपको क्या ढूंढना है, सपोज दैट हमें क्या ढूंढना है इसके अंदर, के फाइंड करना है। अगर के स्मॉल में है तो आप स्मॉल टाइप करेंगे, अगर के कैपिटल है तो कैपिटल, कॉमा, किस में से ढूंढना है, इसमें से, कॉमा, ब्रैकेट स्टार्ट, क्लोज एंड एंटर, तो के जो है वो आपका 4th नंबर पर है। मान लीजिए किसी ऐसे उसके अंदर वैल्यूज़ जो है 2 हैं, सपोज दैट एक ही टेक्स्ट में 2 चीज़ें लिखी हुई है, जैसे इसमें O 2 बार लिखा हुआ है, रिपीटेड है, तो हमें कौन सा O फाइंड करना है,
अगर आप डायरेक्ट कम फॉर्मूला लगाओगे तो वो पहले वाला ओ फाइंड करके दे देगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, फाइंड ब्रैकेट स्टार्ट। हमने इसको सेलेक्ट, हमने लिखा, हमने इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा 0, यहाँ ओ कॉमा, किस में से फाइंड कर रहा है, इसमें से कॉमा। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, तो मैंने कहा स्टार्ट जो करना है वो 5th नंबर से करना है, 5th नंबर से स्टार्ट करें, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो वो कह रहा है कि 5th नंबर से स्टार्ट करने के बाद जो ओ है हमारा, हमने 5th नंबर वही ले लिया, हम स्टार्ट करते हैं 6th नंबर से और एंटर कर देते हैं। तो ओ उसके बाद कौन से नंबर पर है, 7th नंबर पर। ये हमारे थे टेक्स्ट फंक्शन जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं टेक्स्ट फंक्शन के साथ डेट फंक्शंस पर, जो सिर्फ डेट पर अप्लाई होंगे। जैसे कि सबसे पहला है वीक नम। मैं आज डेट इंसर्ट करती हूँ, मैंने डेट को इंसर्ट किया कंट्रोल सेमीकोलन से, हम डेट इंसर्ट कर रहे हैं। ये मैं देखना चाहती हूँ कि ये साल का कौन सा वीक चल रहा है, नंबर ऑफ वीक जानने के लिए इज इक्वल वीक नम। तो जैसे हमने वीक नम सेलेक्ट किया एंड उसके बाद वीक नम ब्रैकेट स्टार्ट एंड हम डेट को सिलेक्ट कर रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो 24th जो है वो वीक चल रहा है इसके अंदर, वो शो कर देगा। नेक्स्ट है इज इक्वल, ये जो काउंट करना स्टार्ट करता है वीक नम, वो स्टार्ट करता है 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी से लेकर अब तक जो है 24th वीक पर हम आ गए। नेक्स्ट आता है वर्क डे इज इक्वल्स टू वर्क डे। वर्क डे के अंदर क्या होगा, जैसे हमने वर्क डे स्टार्ट किया, वर्क डे के अंदर का यूज़ क्या है, जैसे सपोज दैट आज कोई डेट है और आपको कहा जाता है कि आपको इतने वर्किंग डेज़ के बाद आना है। जैसे कि आप आज हमने 12 है कॉमा, आपको कहा जाता है 4 वर्किंग डेज़ के बाद आपको आना है। इसमें हॉलीडे लिखा हुआ है, अगर कोई एक्स्ट्रा हॉलीडे है तो आप ऐड कर सकते हो, या 1 या 2 हॉलीडे हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। हमारे पास डेट एक नंबर आ जाता है, इसे डेट पे कन्वर्ट करने के लिए हम डेट फॉर इस पे जाते हैं जर्नल पर, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो देखो 18 बता रहा है, 12 में 4 ऐड करने पर 16 आता है, लेकिन आंसर क्या है 18। मीन्स सैटरडे और संडे की जो डेट है वो इसमें काउंट नहीं होगी, वर्क डे के अंदर सैटरडे एंड संडे जो है वो काउंट नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, हम एक डेट लिखते हैं इसके अंदर, मैंने एक डेट को लिखा और अब हमें नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, डेज 360 इज इक्वल डेज 360। ये क्या करता है, स्टार्टिंग डेट से एंडिंग डेट तक हमारे डेज जो होता है वो गिनता है। लाइक मैंने स्टार्टिंग डेट ये ले ली 1 और एंडिंग डेट ले ली, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये जितने भी डेज अब तक हो गए हैं टोटल, उन्हें क्या करता है, काउंट करता है। नेटवर्क डेज भी इसी की तरह होता है, इज इक्वल नेटवर्क डेज। पर नेटवर्क डेज क्या करता है, ये काउंट करता है ओनली वर्किंग डेज। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो वो ओनली वर्किंग डेज ही काउंट करके बताता है। उसके बाद नेक्स्ट हम चल रहे हैं टेक्स्ट फॉर्मूले पर। टेक्स्ट फॉर्मूला है इज इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट। हमने एक वैल्यू को सिलेक्ट किया, इसमें हम ये देख सकते हैं डेट को सिलेक्ट करने के बाद कि उस दिन कौन सा डे था। तो डे देखने के लिए हमने सिलेक्ट किया, इसको कॉमा लगाया, लगाने के बाद इन्वर्टेड कोमा के अंदर इसका फॉर्मेट देंगे, डी टाइप करेंगे 4 टाइम। ये इसका फॉर्मेट है, कंप्लीट डी टाइप करने पर 4 टाइम आपको कंप्लीट नेम दिखाई देगा, जैसे कि वेडनेसडे है। सपोज दैट आप इसमें पूरा टाइप नहीं कर रहे, लाइक हमने टेक्स्ट लिख दिया ब्रैकेट स्टार्ट एंड सेलेक्ट किया कॉमा इन्वर्टेड कोमा, अगर आप उसे 3 टाइम्स लिखते हैं तो जो डे लिखा आएगा वो हाफ ही आएगा। नेक्स्ट हम चल रहे हैं, सपोज दैट हमने एक डेट ऑफ बर्थ को लिखा, मैं यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिख रही हूँ एक, मैंने लाइक लिख दिया 29। इसमें हमने फॉर्मेट ऐसा कर रखा है कि मुझे पहले डेट ही लिखनी पड़ रही है, वैसे पहले मंथ लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ लिख रही हूँ, ये मैंने डेट ऑफ बर्थ को लिखा। लिखने के बाद अब हम एक डेटेड इफ़ का फॉर्मूला लगाते हैं। डेटेड इफ़ क्या है, डेटेड इफ़ का यूज़ होता है किसी भी डेट से, पर्टिकुलर डेट से दूसरी डेट तक आप ईयर, डेज, मंथ काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे देखना है कि ये आज 12 हैं तो 2005 से लेकर अब तक इस कैंडिडेट को कितने मंथ, कितने वीक और कितने ईयर हो गए, तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डेटेड इफ़। तो हमने लगाया इज इक्वल डेटेड इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट किया हमने। करने के बाद हमें सबसे पहले स्टार्टिंग डेट लेनी है जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, कॉमा, फिर हमें लेनी है हमारा जो आज की डेट है जहाँ तक हमें गिनना है।
कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। अब हमें वाई मीन्स होता है ईयर, तो हमें सबसे पहले ईयर जानना है, तो ईयर फॉर्मेट यही रहेगा, ईयर पहले आएगा, फिर मंथ आएगा और फिर डेज आएगा। एंड लगाएंगे हम, क्या लिखा आना चाहिए उसके साथ, ईयर लिखा आए। ये आपकी मर्जी होगी, यहाँ आप वाई भी लिख सकते हैं या ईयर लिख सकते हैं। फिर मैंने एंड लगाया और फिर से मैंने डेटेड इफ स्टार्ट कर दिया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, सेलेक्ट किया, अगेन इस डेट को सिलेक्ट किया हमने, कॉमा, देन हमने अपोजिट किया, पहले हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, देन कॉमा, फिर हम इसे सेलेक्ट करेंगे आज के डेट को, कॉमा, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाई मीन्स ईयर और एम मीन्स मंथ। ये आपको शॉर्ट में ही लिखना है। एंड हम एंड लगा देंगे, लगाने के बाद फिर से हमें यहाँ पर बाहर लिखना है मंथ। फिर से हमने एंड को लगाया और हमने एक डेटेड इफ, अगर आप एंटर करना चाहते हो तो अभी भी एंटर हो जाएगा, ऐसा नहीं है बीच में एंटर नहीं होगा, लेकिन मैं आपको तीनों चीज़ें बता रही हूँ निकाल कर, ईयर, मंथ एंड डेज। एंड सेलेक्ट किया, फिर से डेट ऑफ बर्थ को ये सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, एंड उसके बाद हमने कर लिया MD, मतलब मंथ एंड ईयर, मंथ एंड डेज। एंड कर लगाएंगे, उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पर डेज, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ एंटर, जिससे क्या होगा 18 ईयर 7 मंथ एंड 14 डेज़ का जो भी कैंडिडेट है उसके हमने डेज़ को जाना। ये हमारे थे डेट फंक्शंस जो कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे कुछ फंक्शंस ऑलरेडी रह चुके हैं तो वो हम उनसे करेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास राउंड फॉर्मूला क्या करता है, सपोज दैट जैसे कि हमने पाई की वैल्यू को इंसर्ट करवाया, इज इक्वल पाई, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, एंटर किया, तो ये पूरे प्रॉपर पाई की वैल्यू हमारे पास फॉर्मूले से इंसर्ट हो गई। तो अगर हमें राउंड का यूज़ करना है, राउंड क्या होता है सब कि अगर आप किसी चीज़ को ऐड कर रहे हो या कोई भी वैल्यू राउंड ऑफ फिगर ज़्यादा जा रहा है, जैसे कि हमने ये ले लिया, इसमें को बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही है पॉइंट के बाद, हमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ चाहिए, तो 2 लिख दिया हमने, एंटर, तो पॉइंट के बाद उतनी ही वैल्यूज़ शो करेगा जितनी आपने एंटर की। नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास इसके अंदर रेंज बिटवीन क्या होता है, हमने एक थोड़ी सी रेंज ले ली, ब्लैंक रेंज, उसके अंदर लिखना स्टार्ट कर दिया, इज इक्वल लगाकर रेंज बिटवीन। जब आपने रेंज बिटवीन लगाने के बाद बॉटम छोटी वैल्यू हमें देखनी है, हमने 90, कॉमा, बड़ी वैल्यू है 100, ब्रैकेट क्लोज। अब हम इस रेंज के अंदर 90 से लेकर 100 तक की मिड की वैल्यूज़ जो है वो फिल कर सकते हैं। फिल डायरेक्ट नहीं करना है, एंटर नहीं करना है, कंट्रोल एंटर करोगे जिससे वैल्यूज़ क्या होंगी, फिल हो जाएंगी, जो वैल्यूज़ 90 से लेकर 100 के बीच की वैल्यूज़ होंगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फैक्ट होता है फैक्टोरियल नंबर के लिए, इज इक्वल फैक्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, हमने लिख दिया लाइक 5, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर, तो ये 120 आया। ये कैसे आया, ये देखिए क्या किया इसने, इज इक्वल 1, जहाँ तक कि आप वैल्यू दोगे वहाँ तक ये मल्टीप्लाई करता हुआ जाएगा। तो जैसे आपने लिखा, यहाँ पे कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं, हम वैल्यू लिख रहे हैं, ये मैंने 4 तक ही रहने दिया और मैं इसमें डबल क्लिक कर रही हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 5 भी, एंटर करेंगे तो देखिए 120 आ गया। अगर आप इसमें इज इक्वल्स टू फैक्ट लिखते हैं, फैक्ट लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करती हूँ मैं और लिख देती हूँ मैं 6, तो ये 6 तक वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हुआ जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम उसे 6 तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये थे हमारे 20 फॉर्मूलाज। तो प्लीज़ इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। जो भी फॉर्मूला अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।